भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व उप महापौर चेतन पवार अमरावती में अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने चेतन पवार का स्वागत कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि भाजपा का उल्लेख दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाली पार्टी के रूप में किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21वीं सदी के भारत का सपना देखा है, वे उस सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार के विकास कार्यों की भी सराहना की। इस मौके पर सांसद अनिल बोंडे, विधायक प्रवीण पोटे, विधायक रंजीत पाटिल, भाजपा संगठन मंत्री डॉक्टर उपेंद्र कोठीकर, भाजपा शहर अध्यक्ष किरण पातुरकर, जिलाध्यक्ष निवेदिता दिगड़े, प्रदेश प्रवक्ता शिवराज कुलकर्णी सहित सभी गणमान्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। अमरावती जिले के गुरुकुंज मोचरी में राष्ट्रीय महामार्ग पर अतिक्रमण की वजह से एक भावी डॉक्टर की मौत हो गई थी, जिसके बाद अवैध अतिक्रमण का मामला काफी गर्मा गया था। राजनीतिक दलों, संगठनों और स्थानीय ग्राम पंचायत प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। राष्ट्रीय महामार्ग 6 पर अमरावती से नागपुर के बीच 4 लेन बनाने के दौरान राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के समाधि स्थल के सामने एक फ्लाईओवर प्रस्तावित किया गया था, लेकिन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की महासमाधि और आश्रम की महानता को देखते हुए उस समय स्थानीय नागरिकों और गुरुदेव भक्तों ने बंद फ्लाईओवर का कड़ा विरोध किया और जिसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उसी हाईवे से 6 किलोमीटर की दूरी के बाईपास रोड को मंजूरी दी गई। इस बाईपास का काम अभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू हुआ है। इस बीच हाईवे के दोनों ओर अतिक्रमण से जाम की स्थिति बन गई है। पैदल चलने वालों को जान हथेली पर लेकर यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। इस रास्ते से होकर जाने वालों की संख्या अधिक है, लेकिन अभी व्यवस्था ठीक नहीं है। कुछ दिन पहले ही सड़क हादसे में छात्र भावेश जगनाड़े की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दी है। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील के सावली धातुरा गांव में पुलिस ने जुआ अड्डे पर छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने जुआरियों को गिरफ्तार कर हजारों रुपए का माल जब्त किया है। अचलपुर तहसील के सावली धातुरा में जुआ अड्डा चलाए जाने की जानकारी अमरावती ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा को मिली। इस जानकारी के आधार पर परतवाड़ा पुलिस थाना की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान जुआ अड्डे पर छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने अब्दुल मोइन, एकनाथ वानखेड़े, प्रीतम जरिए, रुस्तम जरिए, छगन जरिए को गिरफ्तार कर 2 बाइक और नकद जब्त किया है। अमरावती के चिकलदरा में बस स्टैंड के पास वृक्षारोपण किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए मान्यवर अतिथियों के हस्ते वृक्षारोपण किया गया। प्रकृति की गोद में बसे मेलघाट के चिखलदरा की खूबसूरती से तो सभी परिचित है, लेकिन यहाँ भी विकास कार्य की वजह से कई जगह पेड़ों की कटाई हुई है। चिखलदरा के बस स्टैंड के आसपास के इलाके में हरियाली कम हो गई है, जिसे देखते हुए यहाँ आदिवासी पर्यावरण सामाजिक संगठन के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया। बस स्टैंड क्षेत्र में कुल 100 पेड़ लगाए जाएंगे। इस दौरान तहसीलदार माया माने, बीडीओ जयंत बाबरे, वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद अशरफ, सैमुअल डेनियल चंदामी, अनिकेत बल्लाल, योगेश खानझोडे मुख्य रूप से उपस्थित थे। तालुक्याचं चलनवलन पाहता बस स्थानक परिसरामध्ये लोकांची ये-जा कमी असेल तर जागा मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल होती आणि त्या जागेचा जो थोडासा योग्य रीतीने उपयोग होत आहे आदिवासी पर्यावरण समितीच्या माध्यमातून, याचा खरोखर खूप आनंद होता है। एक अच्छा प्रयोजन आप लोगों ने बड़ा किया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुझे करीब यहाँ 60 साल हो गए और तब के जंगल में और आज के जंगल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं चाहता हूँ कि जंगल जैसा है पहला वैसा हरा भरा हो जाए और मज़ा आ जाए। वैसे हमारा हमेशा बोलना रहा है कि इंसान ने जंगलों में शहर तैयार किए। अब हमारा प्रयास है कि हम शहरों में जंगल तैयार कर रहे हैं और हमारा जो ये क्या बोलते हैं उसको कोशिश है, एक 11 साल से चालू है और आज भी देखते हैं कि लोग अलग दिशा में भागने के अलावा हमारी जो टीम है वो पर्यावरण क्षेत्र में भाग रहे हैं। जैसे पर्यावरण बचाओ, पेड़ बचाओ। और यहाँ की ग्रीनरी है, यहाँ का सौंदर्य है, इसी को देखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इसमें आपने आज जो योगदान दिया है वृक्षारोपण करके, ये सोने को सुहागा जैसा कार्यक्रम है और हमारा चिकलदरा इसी तरह से हरा भरा रहे और अधिक से अधिक प्रकृति प्रेमी यहाँ पर आते रहें। नवरात्रि में माता के मंदिरों में दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। चिखलदरा में पहाड़ी वादियों में स्थित
देवी मंदिर में इन दिनों भक्तजन पैदल ही माता का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। चिखलदरा स्थित देवी मंदिर में दर्शन के लिए परतवाड़ा से भक्तजन करीब 32 किलोमीटर की दूरी तय कर मंदिर तक पहुंच रहे हैं। इस दौरान मार्ग पर अलग अलग जगहों पर 20 से 25 स्टॉल लगाए गए। इस पदयात्रा में जनुना, वडगांव, देवगांव से यात्रा सुबह 4 बजे शुरू हुई। सुबह करीब 10 बजे श्रद्धालु 32 किलोमीटर की दूरी को पार कर मंदिर पहुंचे। इस दौरान वारी मार्ग पर अलग अलग जगहों पर 20 से 25 स्टॉल लगाए गए। इस पदयात्रा में जनुना, वडगांव, देवगांव, टेमरूसोंडा, वस्तापुर के हरिपथ मंडलों ने 2 पालकियों के साथ भाग लिया। इस बीच किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए चिखलदरा की ओर से यातायात को घाटंग के रास्ते डाइवर्ट कर दिया गया। साथ ही चिखलदरा से परतवाड़ा मार्ग को दिन भर के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए दवा व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। चिखलदरा की प्राचीन देवी का विशेष महत्व है। 14 साल पहले इस पैदल यात्रा की शुरुआत परतवाड़ा में नवरंग नवदुर्गा मंडल ने की थी। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस पदयात्रा में उपस्थित होकर देवी के दर्शन किए। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए दवा व एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील देवधर ने मोर्शी में ठाकरे की शिवसेना की आलोचना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को कांग्रेस और एनसीपी रूपी कीड़ा लग गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील देवधर शुक्रवार को अमरावती जिले के दौरे पर थे। मोर्शी शहर पहुंचते ही जयस्तंभ चौक पर पटाखे फोड़े गए। इस मौके पर देवधर के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष निवेदिता दिगड़े, भारतीय जनता पार्टी के शहर प्रमुख सुनील ढोले ने देवधर का स्वागत किया। उन्हें भेंट के तौर पर संतरे की पेटी दिया गया। देवधर ने आलोचना की कि महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से त्रस्त हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं के औषध रूपी पसीने से ये कीड़ा नष्ट हो जाएगा। आणि त्याच्यामुळे तुमच्या कुशल हातामध्ये येणाऱ्या सगळ्या ज्या निवडणुका आहेत त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं कमळ एकदम जोरदार विजयी होईल याच्यामध्ये मला कुठलीही शंका नाही। पण आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची प्रचंड मेहनत आवश्यक आहे। याचं कारण या महाराष्ट्राला कीड लागलेली आहे राष्ट्रवादी नावाची आणि काँग्रेस नावाची, आणि ती एक जी अजून अपवित्र शिवसेना जी राहिलेली आहे शिल्लक तिची। तर ही जी कीड आहे हे कीड मारायची असेल तर पेस्ट कंट्रोल करावं लागेल, आणि पेस्ट कंट्रोलचं जे केमिकल असतं ते कीड मारतं। वाळवी आपण शेतावर सुद्धा ज्या वेळेला संत्र्याच्या शेतावर एखादी कीड लागली की पेस्ट कंट्रोल करतो ना, केमिकल मारतो। तसं हे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सारख्या किंवा ती शिल्लक राहिलेली शिवसेना जी फॅमिली पार्टी जी शिवसेना नाही ऍक्च्युअल, या सगळ्या फॅमिली पार्ट्या ही या देशाला लागलेली कीड आहे, आणि ती कीड मारायची असेल तर पेस्ट कंट्रोल करायला पाहिजे। अमरावती जिले के मेलघाट के धारिणी तहसील में लंबी बीमारी से 48 मवेशियों की मौत हो गई। लंबी वायरस के नियंत्रण के लिए पशुपालन विभाग अलर्ट पर है और पशुपालकों से सहयोग करने की अपील की है। इस समय पूरे देश में मवेशियों में लंपी वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है। मेलघाट के ग्रामीण भी लंपी वायरस की समस्या से जूझ रही हैं। गाय बैल जैसे घरेलू जानवर इस वायरस से प्रभावित हो रही हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए विभाग की पूरी टीम दिन रात प्रयास कर रही है। मेलघाट में पशु चिकित्सालय है, लेकिन इस पशु चिकित्सालय में किसी चिकित्सक की नियुक्ति नहीं की गई है
और देखा जा रहा है कि मेलघाट में पशु विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हैं। हालांकि हाल ही में इस वायरस के फैलने के बाद विभाग की एक विशेष टीम मेलघाट के ग्रामीणों के पास पहुंची और वे लगातार टीकाकरण कर पशुओं की रक्षा कर रही हैं। धारिणी तहसील के लगभग 110 गांव में सभी घरेलू मवेशियों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही देखा जा रहा है कि विभाग पूरी सुविधाओं से लैस होकर गांव में पहुंचकर पशुओं को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील में 2 युवा किसानों ने फूल की सफल खेती कर लाखों रुपए का मुनाफा कमाया है। इन किसानों की खेती अब अन्य किसानों के लिए प्रेरणादायी है। विदर्भ में अमरावती जिले के दरियापुर तहसील को खानपान बेल्ट के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र के किसान कपास, अरहर, मूंग, चना और सोयाबीन की ही फसल उगाते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि कोई इस जगह फूलों की खेती करता है तो आसानी से यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। दरियापुर तहसील के तोंगलाबाद के जऊलकार भाई अपने 2 एकड़ के खेत में सफलतापूर्वक फूलों की खेती कर एक आदर्श निर्माण किया है। इससे पहले ये दोनों भाई सफलतापूर्वक तरबूज की भी खेती कर चुके हैं। अलग अलग फूलों की खेती कर इन दोनों भाइयों को अच्छा मुनाफा भी हुआ है। झेंडू लागवडमध्ये आपलं इंडसची अष्टगंधा प्लस व्हेरायटीची लागवड केली असून आतापर्यंतचा खर्च जवळपास 50,000 रुपये झाला आहे आणि गणपतीच्या याच्यातनी 4 क्विंटलचा तोडा करून 16,000 रुपये उत्पन्न गणपतीचं आलेलं आहे। आणखी दसऱ्यासाठी जवळपास 1 लाख रुपयाचं उत्पन्न अपेक्षित असून दिवाळीला पण उत्पन्न निघणार आहे। झेंडूची लागवड, झेंडू, गलांडा आणि बेगलीची मागच्या वर्षी पण लागवड केली होती। मागच्या वर्षी झेंडूचं उत्पन्न 2.5 लाख रुपये, गलांडाचं उत्पन्न 1 गुंठ्यात लागवड केली होती त्याचं 30,000 रुपये आणि बिजलीच्या 500 रोपांची लागवड केली त्याचं उत्पन्न 12,000 रुपये। त्या अगोदर टरबूजची, त्याच्यानंतर मागच्या वर्षी लसणाची लागवड आणि झेंडूची पण मागच्या वर्षी केली होती, या वर्षी पण झेंडूची लागवड केली। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने प्रशासकीय और न्याय व्यवस्था में डायरेक्ट एंट्री पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। खामगांव में कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासकीय व्यवस्था में शामिल होने के लिए यूपीएससी क्लियर करना जरूरी होता था, लेकिन अब तो नागपुर का पोशाक धारण किए तो सीधे पद पर नियुक्ती होती है। व्यवस्था संपवण्याचं काम एकीकडे आपण न्याय व्यवस्थेकडे पाहिलं, जे काही 4 स्तंभ या आमच्या लोकशाहीचे आहेत त्या लोकशाहीच्या 4 स्तंभामध्ये गोदी मीडिया एक आला, म्हणजे एक माध्यमाचं व्यवस्था त्यांनी संपवली। सुप्रीम कोर्टाचे जजेस माध्यमाच्या समोर येतात की आम्हाला वाचवा, म्हणजे आम्हाला वाचवा असं सुप्रीम कोर्टाचा जजेस म्हणतात, तर न्याय व्यवस्था धोक्यात आली। प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये आपण पाहिलं या कलेक्टर व्हायचं असेल, एसपी व्हायचं असेल, बीएफओ व्हायचं असेल, फॉरेन सर्व्हिसमध्ये जायचं असेल तर तुम्हाला यूपीएससीच्या परीक्षा पास करायच्या। आता तर यूपीएससीच्या परीक्षा नाही, नागपूरची चड्डी ज्याने घातली तो डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरीच्या लेवलवर जातो, अशा पद्धतीचं चित्र आपण। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए बुल्ढाना जिले के दौरे पर आए नाना पटोले ने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा में बहुजन समाज के नेताओं के साथ व्यवहार पर भी टिप्पणी की है। मी मगाशी आपल्याला नम्र विनंती केली की राहुलजींची जी यात्रा आहे, जसं भगवान श्रीराम दुसऱ्या दिवशी त्यांचा राज्याभिषेक होणार होता, ते राजा होणार होते, पण त्यांना दुसऱ्या दिवशीच वनवासात जावं लागलं आणि राजाच्या याच्यातून ते वनवासात गेले। राहुलजी पण राजकुमारच त्याला म्हटलं जात होतं, भाजपवाले तेच म्हणायचे। कन्याकुमारी ते काश्मीर भगवान श्रीरामांनी सुद्धा पदयात्रा केली, शंकराचार्यांनी पदयात्रा केली। आज जो माणूस या देशाच्या हितासाठी लढतो आहे, बहुजनांचं काय त्या ठिकाणी या भारतीय जनता पार्टीत होते। आपण ज्या शहरामध्ये आहो, भाऊसाहेब फुंडकर साहेब त्यांचं पण काय होत होतं ते त्यांच्या वेदना तुम्हालाही, तुम्ही पत्रकार इथले म्हणून तुम्हाला कळतं। त्यामुळे मला त्या याच्यात खोलात जायचं नाही,
पण त्या पक्षात बहुजनांना स्थान नाही. त्याच्यात एकनाथ खडसेसुद्धा माझ्याशी जी काही चर्चा झाली, या पक्षात बहुजनांना स्थान नाही भाजपमध्ये, हे त्यांच्या बोलण्यावरून स्पष्ट होत होतं. सत्ता आणि सत्तेच्या माध्यमातून भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून भय आणि भूक निर्माण करण्याचं जे भाजपचं षडयंत्र आहे ते लोकांच्या निदर्शनास येत आहे. हे सरकार, मला तर वाटतं की डिसेंबरपर्यंत हे सरकार पडेल आणि मध्यवर्ती निवडणुका महाराष्ट्रात येऊ शकतात असं चित्र आज आम्हाला कळतं. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती.